पुण्यार्जक साधक जिनके द्वार पर स्वयं संत महात्मा आकर आशीष बरसाते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य यूं ही नहीं मिलता। यह अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य के अजमेर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22 मार्च 2026 को अजमेर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अलौकिक मंगल प्रवेश में दूर दूर से पधारे श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का हृदय स्पर्शी अभिनंदन करते हुए उनकी चरण वंदना का अनुपम लाभ प्राप्त किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग का नगर में भव्य मंगल प्रवेश करने के साथ हुआ, जहां प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य अगवानी की। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी हैं, सब भोगों के त्यागी हैं। चलते फिरते तीर्थ हैं, सब इतने पूज्य वैरागी हैं, इतने पूज्य वैरागी हैं। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है। धर्म की खातिर त्यागा है सब, प्रभु तरस की प्यास है, प्रभु तरस की प्यास है। ईश्वर स्वयं विराजे तन में, ऐसे पूज्य महंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। अनुशासित है पल पल इनका, साधना ही प्राण है। संयम तप के तपधारी है। सत्संग के नगर में मंगल प्रवेश के बाद मंदिर जी पहुंचने पर पूज्य गुरुवर ने सत्संग सहित तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। अगले चरण में श्राविकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी। तदुपरांत विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। जय 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 जय
प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। जिन देव के मुख से निकली ये धर्म की अमर कहानी, कितनी पावन कल्याणी है जिनवर तेरी। शास्त्र भेंट करने के बाद जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्रीफल भेंट करने के पश्चात देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गुरु भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ अष्ट द्रव्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनीन्द्र परम योगी परम तपस्वी पूज मुनि श्री योग सागर महामुनीन्द्र जन्म जराम ऋतु विनाशनाय जलम निर्पामिति। यह मदन विजेता बन न सके बिनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए आचार्य श्री फिर मिल जाए। गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनीन्द्र परम योगी परम तपस्वी पूज मुनि श्री योग सागर महामुनीन्द्र क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्मामिति। मोहान श्री सागर जी हम जैनियों की सारे हैं आचार्य श्री जी, हम जैनियों की अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्मामिति। इच्छा ज्वाला में काम भाव विध्वंस आएंगे मेरे गुरुवर जरा दिल से बुला के दे। कलश जो बिखराते हैं मुरझाएंगे गली, दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जरा दिल से बुला के। ओम रूप सागर समगंभीर परम पूजा जय गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनीन्द्र परम योगी परम तपस्वी पूज मुनि श्री योग सागर महामुनीन्द्र जन्म जराम ऋतु विनाशनाय जलम निर्पामिति। ओम ह्रीं पंचाचार्य भूभुज सहस्रमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनीन्द्र परम योगी परम तपस्वी पूज मुनि श्री योग सागर महामुनीन्द्र मम भवाताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। जड़ को नामे ने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को मैं हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं परमोपकारी महिला मंडल जो भी है खड़े हो जाएं, कृपया पीछे जाकर के द्रव्य के थाल लेकर के आएंगे। ओम ह्रीं परमोपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य भगवान श्री समय सागर महामुनीन्द्र परम योगी परम तपस्वी पूज मुनि श्री योग सागर महामुनीन्द्र अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षता। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं को संघस्थ गुरुवर की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर गुरु तारो हमें ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यह इतिहास की इस पंचम काल की यह है अपने आप में मेरू की तरह अजय नगरी, अजय मेरू। इस नगरी को वो सौभाग्य प्राप्त है जो संसार की किसी नगरी को प्राप्त नहीं है। परम पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज की यह नगरी, इस नगरी में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उस हीरे को चुना था जिसकी चमक शुरू से थी, बचपन से थी, घर से थी, जब से जन्म लिया तब से थी। लेकिन उनने उस हीरे को ऐसा पहलूदार बनाया, ऐसा तरासा कि वह हीरा कोहिनूर हीरा बन गया। जीवन में सारी चीजें मिल जाएं, जिंदगी भर लग जाए और एक गुरु भी यदि सच्चा मिल जाए ना तो
तो अनंतकालीन परंपरा टूट जाती है। और यदि ये कुगुरु के हाथ में पड़ गए ना तो अनंतकालीन परंपरा नित्य निगोद की यात्रा तक जीवित रह सकती। भूले नहीं आप, इसमें भूले नहीं समाएं कि हमें विद्यासागर मिले। भूलने की बात तब है कि जब संसार में जो कूलने के काम हैं, जो हमें कूल यानी सूल की तरह मार्ग पे चला रहे हैं और चुभ रहे और हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मिथ्यात का पोषण कर रहे हैं, मेरी तेरी में ममताओं में लगे हैं, अपनी यश ख्याति के नाम के पीछे पड़े हैं, समाज की जो हो समाज जाने, मुनि संघ की जो हो मुनि संघ जाने, केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में यदि जो लगे हैं, ध्यान रखना निगोद में गड़ के रह जाओगे। नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखी है कि किम काहदि वनवासो काय क्लेशो विचित्त उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समुदारयस्य समणस्य। मतलब उनने इसका हिंदी पद्यानुवाद भी किया, पूरा याद तो नहीं है मुझे। उसके भाव यही है कि मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापना तपना, तन को सुखाना, ध्यान अध्ययन सतत मौन वाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम बाना। मतलब आप खूब वनवास में रह रहे हैं, खूब तप कर रहे हैं, तन को सुखा रहे हैं, खूब अध्ययन ध्यान मौन की साधना कर रहे हैं, और यदि आपके अंदर समता नहीं बची तो ये सब व्यर्थ है। इसी क्रम में अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्य विद्या तपसा प्रणायक समग्र धीरुग्र कुलाम्बुराश्वान मया सदा पार्श्व जिन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पद दिष्ट विभ्रम। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। बोले निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। बोले समस्त मुनि संघ की। ज्ञान सागर जी इतने विद्वान थे, कई वही तो कवि कहलाते थे, फिर भी वे मंगलाचरण में नमोकार मंत्र का ही मंगलाचरण करते थे और चत्तार दंडक का भी उच्चारण करते थे। इसके बाद वे प्रवचन करते थे। तो मुझे नमोकार मंत्र तो आता था, लेकिन चत्तार दंडक नहीं आता था। उनके मुख से सुन करके मुझे याद हुआ, और वह सारभूत है, जैन दर्शन का सारभूत चत्तार दंडक है। उत्तम क्या है, मंगल क्या है और शरणभूत क्या है, ये हमें अवगत कराया। बीजभूत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ आचार्य ज्ञान सागर महाराज की मुखारविंद से। गर्मी के दिन थे, चारों ओर अग्नि सी बरस रही थी, कोई बाहर निकल नहीं रहा था, लू चल रही थी, सारा जंगल ठूंठ सा खड़ा है, सब सूख के खड़े हैं, और इसके बीच में कृष्ण जी जाकर के एक सूखे पेड़ के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी बजाई जिससे सारा जंगल हरा भरा हो गया। जहाँ लू चल रही थी वहाँ ठंडी हवा श्रावण की जैसी चलने लगी, और उनके साथ रहने वाले भक्तों ने कीर्ति गान शुरू किया, भक्ति करना शुरू कर दिया। इसके बीच में एक व्यक्ति ने पूछा, ये बताइए सारा जंगल हरा भरा हुआ, ठंडी हवा शुरू हो गई, लेकिन बांसुरी हरी क्यों नहीं हुई, बताइए। जहाँ सारा जंगल हरा भरा हुआ और हरि के हाथ में बांसुरी और हरी नहीं हो पाई, बताओ क्या बात है। कोई शांत बैठ गए, बात तो सही है, हरि के हाथ में और मुख से उनने बांसुरी बजाई और हरि की हरी नहीं हो पाई, सारा जंगल हरा हुआ। तब उस शंका का समाधान जिसने शंका की तो उन्हीं ने उत्तर दिया, जो सुन करके छोड़ देता है
ग्रहण नहीं करता है वह हरा नहीं बन सकता। में हर्ष जताते हुए समिति पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनिराज एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज का सत्संग भव्य मंगल आगमन आज 22 तारीख को एक भव्य जुलूस के रूप में सेंट पॉल स्कूल अजमेर से प्रारंभ होकर दैनिक नवज्योति गली पर एक भव्य विशाल प्रवचन सभा में परिवर्तित हुआ। निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग वहाँ विराजमान हुए और वहाँ उनकी मंगल देशना अजमेर के सकल जैन समाज को सुनने को प्राप्त हुई। श्री मुनि योग सागर जी महाराज ने बताया कि आज लगभग तीसरी या चौथी बार अजमेर में उनका पदार्पण हुआ है। 1968 में जब आचार्य श्री की दीक्षा यहाँ हुई तब पहली बार वे यहाँ आए, तब उनकी उम्र 15-16 साल लगभग थी और इसके बाद 1969 में और 1975 और चौथी बार वो 2026 में आज उनका यहाँ पदार्पण हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ में आप सभी को सूचित करते हुए हमें खुशी है कि हमें यहाँ गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हुआ और आगामी 30 तारीख को महावीर जयंती में भी हमें निर्यापक संघ का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो और सकल जैन समाज अजमेर ने आज मुनिश्री के चरणों में आगामी चतुर्मास के लिए भी निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन किया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में भव्य अगवानी गुरुवर की गई। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ गुरुवर के चरणों में अपनी भक्ति भाव समर्पित किए। मैं दीपक जैन, उत्सव संयोजक श्री 1008 पासना दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर। आज अजमेर में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और आचार्य समय सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्रमण योग सागर जी महाराज सह संघ का आज यहाँ प्रवेश हुआ। महाराज जी 800 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए गुना से और आज समाज का परम सौभाग्य रहा कि महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और अलवर गेट चौराहे से जुलूस के रूप में यहाँ महाराज जी को लेकर आए। पूरी समाज के अंदर काफ़ी उत्साह रहा और केसरगंज महाराज जी आए हैं और यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन किया गया जिसके अंदर सकल जैन समाज अजमेर ने भाग लिया और लोगों में काफ़ी उत्साह था और महाराज श्री को समाज के द्वारा ये निवेदन किया गया कि आगामी महावीर जयंती का महापर्व महाराज जी के सानिध्य में मनाया जावे एवं आगामी सन 2026 का चातुर्मास अजमेर शहर को ही प्राप्त हो, ऐसी भावना समाज के द्वारा भाई गई।